ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 4। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदः पिता अहं बीजप्रदः पिता। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। सर्वयोनिषु कौन्तेय, हे कौन्तेय, सारी योनियों में मूर्तयः संभवन्ति याः, जितने भी रूपों में जीव शरीर धारण करते हैं, तासाम ब्रह्म महद्योनिर, उन सभी के उद्गम स्थान ब्रह्म योनि के रूप में मैं ही बीज धारण कराता हूँ। अहम बीज प्रदः पिता, यानी अगर ये विराट सृष्टि की तुलना किसी स्त्री के साथ की जाए तो पुरुष रूप में भगवान उसमें बीज प्रदान करके सारी जो दिखाई दे रही है अलग अलग प्रकार की जीव सृष्टि वो निर्माण करा देते हैं। तो ये था 14.4। हरि ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा, सभी का हार्दिक स्वागत। आज हमने बहुत सारा प्रवास किया है आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर। पहले हम उसके मेन टाइटल्स देख लेते हैं, क्या क्या कर दिया हमने। तो हमने शुरुआत की थी डेफिनेशन ऑफ गॉड, भगवान किसे कहें, और जो सर्वोच्च नियंत्रक, सर्वोच्च उपभोक्ता, सर्वोच्च स्वामी और सर्वोच्च स्रोत सभी का है, उसे GOD, जनरेटर ऑर्गेनाइजर डिस्ट्रॉयर, ऐसे मानना चाहिए। फिर ये ठीक है भगवान अस्तित्व में है, ये हमने सिद्ध किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो है कौन, उनके बारे में जाने कैसे हम। तो जैसे पिता के बारे में जानना है तो माता लगती है, वो माता जो बताती है कि ये पिता है आपके, ऐसे ही वेद क्या है, हमारी माता हैं। वेदों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करके हम यथार्थ रूप से सारा आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के बारे में, अपने बारे में, प्रकृति के बारे में। इसलिए वेदों का महत्व हमने देखा और कैसे वेद अभी भी इस समय बड़े समर्पक हैं, दे आर रिलेवेंट इवन टुडे, वो हमने देखा। फिर वेदों का अध्ययन अगर शुरू करना है तो उसका स्टेप नंबर 1 क्या है, तो वो है आध्यात्मिक गुरु का स्वीकार करना।
जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो सिर्फ पुस्तक पढ़ने के बाद उसको क्यों नहीं डॉक्टर बनाया जाता? या यूट्यूब सारे वीडियोस देख लिए उसने यूट्यूब पे, सर्जरी कैसे करना है वगैरह वगैरह। अगर कोई व्यक्ति कहेगा ठीक है मैंने सीख लिया अभी सर्जरी करना, अभी आप आ जाओ मैं आपका हार्ट सर्जरी करा देता हूँ, आप पूछेंगे क्या क्रेडेंशियल है आपके, वो बोलता है यूट्यूब वीडियो से सीखा है मैंने। तो आप जाएंगे उनके पास अपना सर्जरी करा? क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि यूट्यूब या बुक्स जो है वो दो चीज़ें नहीं करती। एक है वो आपके गलतियों को नहीं सुधारती। आप जब गलती करते हो करेक्शन नहीं देता वो उसको कुछ पता ही नहीं आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। और दूसरा वो आपके मनोभाव को नहीं जानती, किस भाव से आप वो सीख रहे हो और क्यों सीख रहे हो और उसका क्या सदुपयोग या दुरुपयोग करने वाले हो आगे जाके, है कि नहीं? जैसे अगर कोई ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सही गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, वो सोचेगा कि नहीं हम अयोग्य व्यक्ति को ऐसे कोई भी ज्ञान नहीं दे सकते। तो ये दो चीज़ें बुक्स या यूट्यूब जैसे माध्यम नहीं कर सकते। इसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इन्फॉर्मेशन के लिए कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन मनोभाव को सही करने के लिए और गलतियों को सुधारने के लिए एक कर्णधार, कान को ट्विस्ट करने वाला कोई आध्यात्मिक गुरु आवश्यक है। तो गुरु के क्वालिफिकेशंस क्या है, उनका महत्व क्या है, हमें दीक्षा कैसे लेनी चाहिए, शिक्षा कैसे लेनी चाहिए उनसे, वो सब हमने देखा। फिर हमने वर्णन किया शिष्यों के बारे में, क्वालिफिकेशंस ऑफ डिसाइपल, हमें कैसे आदर्श शिष्य बनने का प्रयास करना है और उसमें कौन से महत्वपूर्ण गुण हैं जो शिष्यों को धारण करने हैं या डेवलप करने हैं। फिर हो गया ओके, तो भगवान अस्तित्व में है, वेदों से उनका ज्ञान प्राप्त हो सकता है, आध्यात्मिक गुरु वेदों का सही अर्थ हमें समझा सकते हैं और हमें शिष्य बनकर वो ज्ञान ग्रहण करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अभी स्टेप नंबर 1 क्या है? व्हाट इज़ मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज? वेदों में बहुत सारे प्रकार के ज्ञान हैं, भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, हर चीज़ हर प्रकार से वर्णित है वहाँ पे। उसमें सबसे टॉप मोस्ट नॉलेज कौन सा है? तो वो जो ज्ञान है कि भगवान एक व्यक्ति है और हमारा उनसे एक व्यक्तिगत निजी संबंध है, वो पुनः प्राप्त या पुनः जागृत करने के लिए हम आध्यात्मिक जीवन पालन कर रहे हैं। ये सबसे कॉन्फिडेंशियल पार्ट है वेदों का। तो जो व्यक्ति इसको ग्रहण करता है वही टॉप मोस्ट नॉलेज प्राप्त करता है। तो इसलिए हमने देखा कि मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज इज़ दैट गॉड इज़ पर्सन and that we are his eternal servants and we have a swarupa spiritual form in which we eternally serve him। सबसे टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल चीज़ है ये बहुत विस्तार से या बहुत गहराई से बहुत सारे धर्मों में तक नहीं मिलती, यहाँ तक कि वेदों में भी नहीं मिलती। कुछ विशिष्ट भाग हैं वेदों के, उसमें ही यह नॉलेज हमें प्राप्त होता है। फिर हमने देखा कि इतने सारे धर्म हैं और उस सुपरमार्केट ऑफ रिलीजन में सनातन धर्म जो है उसका विशेष स्थान क्या है। तो हमने देखा कि जैसे कोई ट्रायल्स वर्जन होता है सॉफ्टवेयर का, उसमें सारे कमांड्स या सारे ऑप्शंस ओपन नहीं रहते, लेकिन एक टेस्ट मिलता है कि वो है क्या ये चीज़। लेकिन जो पेड वर्जन या फुल वर्जन होता है उसमें सारे ऑप्शंस खुलते हैं और सारा प्रक्रिया संभव हो सकता है उसमें। तो ऐसे ही जो अन्य धर्म है वो एक सनातन धर्म के ही कुछ ऑप्शंस ऑन या ऑफ वाले मोड में एक ट्रायल सॉफ्टवेयर के जैसे दिए गए हैं, और जो व्यक्ति उनको पालन करता है उसे ग्लिम्स मिल सकता है आध्यात्मिक जीवन है क्या, भगवत धाम है क्या, भगवान है क्या चीज़। लेकिन पूरा अगर विस्तार से गहराई से हमें इन चीज़ों का वर्णन चाहिए तो वो वेदों में या सनातन धर्म के द्वारा सबसे सही मार्ग से प्राप्त हो सकता है। फिर ये हुआ अन्य धर्मों के साथ सनातन धर्म की तुलना, और फिर हमने देखा कि सनातन धर्म में इतने विरोधाभास हैं। कोई बोलता है इसकी वर्शिप करो, कोई बोलता है उसकी वर्शिप करो। तो हमने उसको भी सॉर्ट आउट किया, पंचोपासना का क्या स्थान है, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, उनका क्या स्तर है, तो वो सारा हमने सीखा। फिर हम अभी भगवत साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए उन्मुख हो चुके हैं, तो फिर हमने शुरुआत की भगवान है कौन। तो भगवान ये शब्दों का विस्तार से पिछले सेशन में हमने वर्णन किया था
जिनके पास सारे ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। अभी वो मेरा होमवर्क काम आएगा मेरे को। कौन गा के दिखाएंगे वो श्लोक को जो मैंने बाहर करने के लिए बोला था? वीर्यस्य यशसः षण्णाम भग इतिंगणा। वेरी नाइस, गुड ट्राई। और कोई बोलिए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव शरणागति भग षण्णाम भग इतिंगणा। ठीक है। और कोई? और किसी ने बाहर किया? होमवर्क करके आने का, प्रसाद नहीं दूंगा वरना। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव शरणागति भग। हाँ, वेरी नाइस। लेकिन देख के नहीं, अगले टाइम बिना देख के। ठीक है। तो ये था भगवान शब्द का व्याख्या। किसने दिया ये व्याख्या? हु गिव दिस डेफिनेशन? पराशर मुनि, व्यासदेव के पिताजी ने दिया ये डेफिनेशन। ठीक है। तो हमने ये सारे 6 ऐश्वर्य देखे थे, ज्ञान, वेल्थ, नॉलेज, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, फेम, रिनंसिएशन। वो सब विस्तार से देखा हमने कि सारी दुनिया किसी एक ना एक आइटम के पीछे पूरी पागल है। लेकिन एक एक आइटम के पीछे पागल होने में क्या मजा है? 6 के 6 जिनमें परिपूर्ण मात्रा में है, हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम उनके पीछे पागल हो। वो आकर्षण को सही जगह लगाने का तरीका है। तो हमने वो देख लिया, अभी भगवान शब्द की व्याख्या। तो आज हम देखने जा रहे हैं ये जो भगवान है, कृष्णस्तु, भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान, ये कैसे परम है। परम यानी सुप्रीम, सर्वश्रेष्ठ है या सर्वतोपरि है। हाँ, इसका वर्णन हम बताएं। अभी कभी क्या होता है ना, 2 लॉयर्स जब झगड़ा करते हैं किसी मुद्दे पर, तो उनको इंडियन पिनल कोड कोट करना होता है। ऐसे नहीं कि मेरे ओपिनियन में ऐसा है करके बोलना होता है। ऐसे ही कभी भी कोई वेद मत प्रकट करता है या कोई भी स्टेटमेंट बोलता है, व्यक्ति विधान करता है, उसे कहाँ से कोट करना होता है? वेदों से ही कोट करना होता है अपनी बात को प्रमाण सिद्ध करने के लिए। हाँ, इसलिए हम अपनी कुछ नहीं बोलेंगे। मैं ये नहीं करूँगी मेरा ओपिनियन है ये कि कृष्ण सुप्रीम है करके। मैं बोलूँगा अलग अलग जो मुख्य वैदिक ग्रंथ हैं उनमें से कि कैसे सिद्ध करा सकते हैं हम कि कृष्ण भगवान परम है। तो आइए शुरू करते हैं। ये है ब्रह्म संहिता 5वां अध्याय, उसका पहला श्लोक। मेरे पीछे बोलिए। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्वकारण कारणम। ये ब्रह्मा जी द्वारा जो इस ब्रह्मांड के रचयिता है किया गया वर्णन है या स्तुति है। वो कह रहे हैं ईश्वर यानी कंट्रोलर, नियंत्रक, परम सर्वोच्च, कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण, सच्चित आनंद विग्रह। कृष्ण कैसे हैं? सत यानी शाश्वतता, चित यानी ज्ञानमयता, और आनंद यानी आनंदमय। ऐसा जिनका विग्रह यानी रूप है, वो एक व्यक्ति है। सो सच्चिदानंद मूर्ति या सच्चिदानंद रूप जिनका है, ऐसे कृष्ण सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण है। जैसे आगे इनको ढूंढना जाए, इसके कारण कौन है तो उसके पिताजी, फिर उनका कारण कौन है तो उनके पिताजी, उनके कारण कौन है उनके और एक पिताजी। ऐसे करते करते डॉट 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 हम जाएंगे तो एक क्षण आएगा जहाँ पे हम सबके पिताजी मिलेंगे, ब्रह्मा जो ये ब्रह्मांड के रचयिता है उनसे सब आए हैं कि नहीं। और ब्रह्मा जी के भी परियामे मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने उनको उत्पन्न किया, या गर्भोदक्षाई विष्णु टेक्निकली, उनके भी ढूंढते जाएंगे स्रोत कौन है। ऐसे पीछे पीछे जाएंगे तो अंत में एक व्यक्ति आएगा जो सबका स्रोत है लेकिन उसका कोई स्रोत नहीं है।
उसे कहते हैं सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण, जिनसे सब कुछ उद्भूत हुआ लेकिन उनसे उनका कोई उद्गम नहीं है। तो यह है पहला डेफिनेशन जो ब्रह्मा जी से प्राप्त है हम सबको। तो ठीक है, तो अभी ये डेफिनेशन हम ऐसा मानकर चलते हैं कि एक हमारा परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र मतलब क्या? आज हम इसी टॉपिक को और विशद करने वाले हैं। एक ईश्वर परम कृष्ण, ये कॉन्सेप्ट है हमारा आज का मेन, और इसको प्रूव करने के लिए हम सारे वेदों से या उपनिषदों से या पुराणों से या भगवद गीता, भागवतम इत्यादि सारे स्रोतों से अलग अलग चीज़ों को देखेंगे, जो एक बात हमारे मन में सिद्ध करा देगी कि भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई अन्य ईश्वर नहीं है, परम ईश्वर वो ही है। तो अभी हम पहले देखते हैं कि कृष्णा इज द फादर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। कृष्ण सारे जीवों के पिता है। तो भगवद गीता में जब बहुत अच्छा रहेगा कि अगर हम वो एक्चुअल श्लोक देखें, क्योंकि ये हाउ डू यू गेट इट क्विकली, इसमें गुड। तो 10वें अध्याय की शुरुआत होती है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, मैं तुम्हें अभी परम गोपनीय ज्ञान प्रदान करूंगा, जो अभी तक मैंने जो वर्णन किया उससे श्रेष्ठ है। ठीक है, परम गोपनीय ज्ञान क्या है? This is not working. वो कहते हैं मुझे देवतागण नहीं जान सकते, ना ऋषिगण जान सकते हैं, क्योंकि मेरा स्रोत या मेरा ऐश्वर्य ये वो पूरा पूरा ग्रहण नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच तक नहीं सकते। उसका एक मुख्य कारण है कि मैं ही उनका स्रोत हूँ। अगर मैं सारे देवताओं का और सारे ऋषियों का उद्गम हूँ तो वे मेरे बारे में परिपूर्ण रूप से कैसे जान सकते हैं? तो कॉज एंड इफेक्ट जो होता है उसमें इफेक्ट अपने कॉज को पूर्ण रूप से जान नहीं सकता, ये हम ज़्यादातर देखते हैं। तो कोई कहेगा फिर जानने का प्रयास करे ही क्यों, कृष्ण को जान ही नहीं सकते तो क्या टाइम पास करना है ना? तो वो कहते नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। अगर जो कोई व्यक्ति मुझे जान सकता है अजम अनादिम, यानी अनबॉर्न, विदाउट बिगिनिंग, या वो जान सकता है महा ईश्वरम, सारे सुप्रीम मास्टर ऑफ एवरीवन, तो ऐसा व्यक्ति दो उसको फायदे होंगे। असमूढ़ समर्तेषु, ये सारे जो मर्त्य जन हैं इन सारे मनुष्य समाज में, वो कभी बिविल्डर नहीं होगा। वो असमूढ़ यानी हमेशा क्लैरिटी या कॉन्फिडेंस के साथ कार्य कर पाएगा। और दूसरा बेनिफिट है सर्व पापई प्रमुच्यते, वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा जब मुझे ठीक से जानेगा कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है। इसलिए तुम्हें जानने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। और वो कैसे जानोगे तुम? मुझसे ही सुनकर जानना चाहिए, ऐसे कृष्ण कहते हैं। और अभी वो ये क्या हो रहा है? तो सबसे पहले भगवान कुछ 20 गुणों का वर्णन करते हैं जिनके वो उद्गम हैं। ये सारे गुण उनसे आते हैं।
बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। तो ये सारे भाव यानी नेचर्स जो हमारे अंदर हमें दिखाई देते हैं, इसके उद्गम कृष्ण हैं, ऐसे वो बता रहे हैं। बुद्धि यानी हमारी बुद्धि का ओरिजिन कौन है? कृष्ण है। ज्ञान नॉलेज का कौन है? हाँ। असम्मोह अनबिविल्डरमेंट क्लैरिटी, उसका स्रोत कौन है? कृष्ण। क्षमा फॉरगिवनेस, सत्यम दमः शमः सेंस कंट्रोल माइंड कंट्रोल, ये सारी गुड क्वालिटीज़ कहाँ से आती हैं? कृष्ण से आती हैं। ये बोलने के बाद कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारी बुद्धि और ध्यान मुझसे ही आता है तो क्या तुम मुझे पूरी रूप से जान पाओगे? नहीं जान पाओगे। हाँ, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, बुद्धि इज़ वन इंस्ट्रूमेंट टू अंडरस्टैंड कृष्ण। और लेकिन क्योंकि वो कृष्ण से ही हमें प्राप्त हैं, तो जितनी बुद्धि दी है भगवान ने उतने ही सीमित लेवल तक हम उनको पूरा पूरा जान पाएंगे, वरना नहीं। और इसलिए ये श्लोक आता है अभी जो अभी हमने गाया था, अहम आदिर्हि देवानाम महर्षया सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। तो सप्तर्षि जो हम सब के गोत्र उनसे आते हैं, शांडिल्य गोत्र, जामदग्नि गोत्र, ये गोत्र वो गोत्र, आपको सबको पता रहेगा, वो सप्तर्षि मुझसे आते हैं, ऐसे कृष्ण कहते हैं। फिर चार जो अदर चत्वारहा मतलब चतुष्कुमार जो ब्रह्मा के पुत्र हैं वो भी मुझसे आते हैं। फिर आते हैं मनवहा, मनवहा मतलब मनु महाराज। तो एक ब्रह्मांड में कम से कम 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में अपना कार्यकाल संभालते हैं। वो सारे 14 मनु इंटू ब्रह्मा जी का कितना लाइफ स्पैन है उतने टोटल सारे मनु कृष्ण कह रहे कि वो मुझसे आते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं मद भावा मानसा जाता। कुछ जो है प्रजापति के रूप में, जैसे दक्ष प्रजापति है या अन्य, वो सारे कहाँ से आते हैं? मेरे मानस पुत्र के रूप में आते हैं। और बाकी येषाम लोक इमाह प्रजाः, यानी इस जगत में जितनी भी प्रजा आपको दिखाई पड़ रही है ये इनसे आती है आगे चलकर। तो इसलिए अल्टीमेटली हम सबके पिताजी कौन है? हाँ, विठोबा उनका नाम है, पिताजी का हमारे क्या है नाम? हाँ, वो सब बा का बा है वो जितने भी बा है बीच बीच में, हाँ, उनके सबके बॉस खंडोबा, भैरोबा, मस्कोबा और भी बहुत सारे हैं अलग अलग। हाँ, तो कृष्ण कहते हैं कि इन सब का पिता मैं, अहम बीज प्रदः पिता। तो कोई कहेगा ठीक है कृष्ण इनके स्रोत हैं, तो ये सब तो जानते होंगे ना कृष्ण के बारे में पूरा पूरा। जनरली बच्चा तो अपने पिता के बारे में जानता ही है। बच्चा अपने पिता के बारे में उतना ही जानता है जितना उसके पिता उसको रिवील करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सब कुछ जानता है कि नहीं? तो आगे के श्लोक में कहते हैं नमे विदु सुरगणाः प्रभवम न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। ये सारे जो देवता या ऋषिगण हैं मुझे पूरी रूप से नहीं जानते हैं, ये मैं उनका स्रोत हूँ, इसलिए सीमित स्तर तक ही मुझे पहचान पाते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट। व्हाट वाज द पॉइंट हियर? अहम बीज प्रदः पिता। हम हमारे ओरिजिनल सुप्रीम फादर कृष्ण हैं। अभी हम अगला देखने जा रहे हैं, अहम आदिर्हि देवानाम। तो हमने सबने सुना है कि 33 कोटि देवता है। हमारे वैदिक समाज में हम जानते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सल डिपार्टमेंटल अफेयर्स चलाने के लिए अग्नि, चंद्र, वरुण, वायु, इंद्र, ऐसे अलग अलग देवता अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को संभालते हैं ब्रह्मांड का कार्यभार चलाने के लिए। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? कार्तिकेय या गणपति। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? सरस्वती। या कुबेर कौन है? फाइनेंस, चीफ ऑफ फाइनेंस, ट्रेजरी। तो इस प्रकार से अलग अलग देवताएं हैं। और ये सारे, आपने वो ऋग्वेद का एक पुरुष सूक्त का कंक्लूडिंग लाइन सुना रहेगा जो गणपति के एंड में गाया जाता है। गणपति का आराधना होने के एंड में गाया जाता है, ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ने ते हनाकं महिमानः सचन्ते
यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः। तो वो जो वर्णन है वो क्या वर्णन है? इन सारे देवताओं ने और ऋषियों ने एकत्र आकर जब ब्रह्मांड की रचना हो गई ब्रह्मा जी के द्वारा, तो इन्होंने इस विश्व के कल्याण के लिए और स्वयं के भरण पोषण का आयोजन ठीक से प्राप्त करने के लिए एक सुंदर यज्ञ संपन्न किया, और उस यज्ञ को उन्होंने भगवान विष्णु को अर्पण किया, क्योंकि यज्ञो वही विष्णु हो। और वो यज्ञ का वर्णन है। उस यज्ञ को संपन्न करने से उन्हें अपने पोषण के लिए सारी जो सुविधाएं हैं, समृद्धि है, वो प्राप्त हो गई। और ऐसा जो यज्ञ सैक्रिफाइस हमें करने सिखाते हैं, ऐसे ऋषियों को या देवताओं को हम नमन करते हैं। तो ये जो है स्थिति भगवान की, कि वे सारे देवताओं के और ऋषियों के भी स्रोत हैं, और इतना ही नहीं, उनका भरण पोषण भी उनके द्वारा ही चलता है। तो जैसे कभी कभी कोई शॉपिंग मॉल होता है कि नहीं, और वो शॉपिंग मॉल के सोचो एक कोई व्यक्ति है, बड़ा रईस व्यक्ति है, और उसके 100-150 शॉपिंग मॉल्स है। एक सिटी में नहीं, अलग अलग सिटीज़ में बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं। ओके, अभी उस बड़े रईस व्यक्ति का कोई बेटा है, लेकिन वो अपने पिताजी के साथ कुछ पंगा हो गया करके या गलतफहमी हो गया करके घर छोड़ के गया, और वो अपना शेयर मांग के लिया उसने। पहले तो बोला कि मेरा शेयर दे दो, मैं जा रहा हूँ, स्वतंत्र भोग करूँगा मैं, आई विल एन्जॉय इंडिपेंडेंटली। तो गया बाहर, तो मराठी में बोलते हैं ना, अस्तील शिते तर जमतील भूते। तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए, पैसा है इसके पास, तो सब ने उसको पैसा उड़ाने में मदद किया। हाँ, उसको लिकर पार्टीज़ देना या अलग अलग व्यसन करना और मूवीज़ देखना, ऐसे करके सारा पैसा उसने उड़ा दिया। जब वो भोंडी हो गया, कुछ नहीं बचा उसके पास, भिखारी हो गया, वो सारे भूत सारे भाग गए, वो सारे गायब हो गए उसके जीवन से, क्योंकि अभी वो निर्धन व्यक्ति को कौन सम्मान देगा। तो ये बेचारा इतना दरिद्र अवस्था में, कुछ खाने के लिए नहीं, बीमार पड़ा, बहुत कुछ हुआ उसके साथ। वो जाके क्या करने लगा, अपने ही पिताजी के मॉल में चोरी करने लगा। खाने का सामान मिलना चाहिए, और कभी कभी वो क्या करता था, कोई पकड़ लेता था उसको, सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता, या कोई वो मॉल के अंदर बहुत सारे दुकान होते हैं ना अलग अलग, जैसे लाइब्रेरी के लिए वो क्या होता है, वो क्रॉसवर्ड्स, उसका एक पूरा सेक्शन रहता है, या ग्रोसरी का अलग सेक्शन रहता है। तो उधर के जो लोकल इंचार्ज बैठा रहता था वो शॉप के लिए, तो उसको वो ब्राइब देता था। वो बोलता था कि तुम थोड़ा सा ले लो मेरे से, और थोड़ा मेरा कोटा रिलीज़ करो मेरे लिए खाने के लिए वगैरह। अभी देखो ये कितना मूर्खता है, इसके बाप का कितने मॉल्स है, हाँ, बेशुमार मॉल्स है इसका, और ये अपने ही मॉल में जाके बहुत ही दरिद्र अवस्था को प्राप्त करके किसी एक छोटे मोटे दुकानदार से छोटी कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए उसको ब्राइब खिला रहे हैं। ऐसी ही अवस्था जो देवताओं के उपासक होते हैं, जो कर्मकांड करके उनको संतुष्ट करके धनम, जन्म, आयु, पत्नी या इत्यादि चीज़ों की अलग अलग अभिलाषा रखते हैं, उनकी है। कृष्ण कौन है? अनंत कोटि मॉल नायक। अभी ब्रह्मांड नायक है टेक्निकली, लेकिन एक ब्रह्मांड की अगर हम तुलना करें तो वन ब्रह्मांड है, लाइक अ मॉल, शॉपिंग मॉल। यू कैन गेट वॉट एवर यू वांट। तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने की सारी सुविधा उस मॉल के अंदर है कि नहीं, ब्रह्मांड के अंदर है कि नहीं। तो हम कृष्ण के बेटे हैं, और हम अभी इस ब्रह्मांड में मॉल में आके क्या कर रहे हैं? चोरियां कर रहे हैं हम लोग। इन शॉर्ट बोलना चाहिए तो हम चाहते हैं कि कृष्ण से संबंध ना जोड़ूं मैं, क्योंकि हमारा तो गलतफहमी हो गया ना, ईगो बहुत है हमारे अंदर, तो जाके वापस सरेंडर करेगा कौन। तो हम अभी क्या करते हैं, अपने अपनी चीज़ों को जो चाहिए वो यहाँ वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। हम किसी की भी तलवे चाटने के लिए तैयार है, पॉलिटिशियंस रहे या कोई धनी व्यक्ति रहे, आजकल वो मूवी एक्टर्स एक्ट्रेसेस, या जो भी मेरे को लग रहा है कि जो मेरे को चाहिए उसको प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति इस दुनिया का है, वो मेरे लिए देवता बन जाता है। ऐसा ज़रूर नहीं कि मेरे को इंद्र चंद्र वरुण वायु ही चाहिए, मेरे को सौम्या को मैं भी चलता है कोई जब तक वो मेरे को इंद्र तृप्ति प्रदान करता है। और इस प्रकार से हम किसी के भी तलवे चाटने के लिए तैयार है, लेकिन कृष्ण के भक्त बनने के लिए तैयार नहीं। तो यही हमारे जीवन की मुख्य दुविधा का कारण है। तो कृष्ण कहते हैं अहम आदिर ही देवानाम। ये देवताओं के शॉपिंग
कार्ट्स में जो माल आया हुआ है उस ब्रह्मांड के अंदर, जिसको तुम अपना कर्मकांड का प्राइस दे के परचेस कर रहे हो, वो भी किसने लाया हुआ है? वो ओरिजिनल मॉल वाले ने भर के रखा हुआ, इसलिए हमको मिला। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचता है, मैं क्यों ना डायरेक्टली ही मेरा संबंध अपने पिता के साथ स्थापित करूं। अगर हमने स्थापित कर लिया पुनः वो संबंध, माफ़ी मांग ली या जो भी था गलतफहमी दूर कर लिया, तो क्या होने वाला है? इतने सारे मॉल्स का जितना भी चीज़ है वो हमारा ही है। हम सब कुछ उनके आनंद के लिए या उनके संबंध की वृद्धि के लिए उपयोग में ला सकते हैं। वी कैन रन कृष्णाज बिजनेस ऑन हिज बिहाफ, है कि नहीं? तो यही बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमें समझ में आना चाहिए हमारे जीवन के बारे में। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट। इसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था कि कृष्ण ही हमारे पिता हैं और हमें पिताजी के पास ही जाना चाहिए कुछ प्राप्त करना है तो। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आप अकाम हो, भौतिक इच्छा नहीं है आपके हृदय में। सर्व कामो वा, भौतिक इच्छाएं कूट कूट के भरी है आपके हृदय में, एक इच्छा खत्म नहीं की तो दूसरा चालू हो जाता है तुरंत। और मोक्ष काम, कोई बोल रहा है बहुत ही सफरिंग है इधर, मेरे को बाहर निकलना है, बस दुखों से बाहर निकल रहा है। ऐसे तीनों प्रकार के व्यक्तियों को तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, उन्हें परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए तीव्र भक्ति योग के द्वारा। तो ये बुद्धिमानी का काम है। जैसे हमें भूख लगती है तो हम अपनी मम्मी के पास जाते हैं कि नहीं? मम्मी भूख लगी, तो मम्मी नहीं चिल्लाती हमारे ऊपर कि इधर क्या रेस्टोरेंट लिख के रखा है, खाना भूख लगता है तभी मेरे पास आता है, बाकी टाइम मम्मी कहाँ रहती है? तो ऐसे नहीं बोलती वो। ऐसे ही हमारी जब कोई ज़रूरत होगी, भौतिक भी ज़रूरत होगी, तो भी हमें कृष्ण के पास जाना चाहिए बिना हिचक, और अपनी बात सामने रखनी चाहिए। लेकिन एक क्लॉज ज़रूर बोलना चाहिए। क्या? इफ़ यू सो डिज़ायर, इफ इट इज़ गुड फॉर माई स्पिरिचुअल लाइफ एंड माई रिलेशनशिप विथ यू, देन यू फुलफिल दिस डिज़ायर। क्या क्लॉज है वो? अगर आपकी इच्छा हो तो, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे अपने परम पिता के ऊपर। और दूसरा, इफ़ इट इज़ गुड फॉर माई भक्ति, मेरे परस्पर संबंध के लिए आपके साथ ठीक है ये, तो इस इच्छा को पूरा कर दीजिए। आप बोल कर देखिए, जो आपके हित में है वो ज़रूर आपको प्राप्त होगा, और अहित में है तो कृष्ण बोलेंगे यस, कृष्ण बोलेंगे नो, एंड समटाइम्स कृष्ण विल से वेट। तीनों भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जो मिल रहा है हमें ज्ञात होगा कि वो भक्ति अनुकूल ही मिल रहा है, इसलिए हमें कोई संशय नहीं रहेगा। समृद्धि हो या विपदा हो, हम बहुत धनी हो या निर्धन हो, फर्क क्या पड़ने वाला उससे। तो ये था दूसरा, कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ देवताज। बड़े बड़े जो देवताएं हैं उनके स्रोत स्वयं कृष्ण हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। यह जानकर हमें कृष्ण की आराधना स्वीकार करनी चाहिए। देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए, वो कृष्ण के अपॉइंटेड अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी यथा योग्य सम्मान देना चाहिए। लेकिन हम गणेश भक्ति या गणपति भक्ति ऐसा शब्द नहीं सुनते हैं। हम गणेश पूजा, गणेश गणपति पूजा ऐसा शब्द सुनते हैं। पूजा और भक्ति में अंतर क्या है? पूजा किसी वरिष्ठ आदरणीय व्यक्ति को दी जाती है, नॉट नेसेसरी उनका हमारा घरेलू संबंध है। लेकिन भक्ति जो है वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जिसके साथ हमें कोई भौतिक संबंध नहीं बनाना, केवल प्रेम का विशुद्ध संबंध बनाना है। अभी तीसरा, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन। ब्रह्म ज्योति के भी स्रोत, सोर्स कृष्ण हैं। तो इस जगत में आपने सुना रहेगा कि बहुत सारे लोग किसके पीछे पड़े होते हैं? मुक्ति के पीछे पड़े होते हैं। जब वो मुक्ति की बात करते हैं तो कौन सी मुक्ति की ज़्यादातर बात करते हैं? सायुज्य मुक्ति की, यानी वो भगवान के साथ, भगवान के ब्रह्म तेज में विलीन होना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, गुरु हैं, जो रेगुलरली एडवर्टाइज करते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ मतलब मर्जिंग इनटू गॉड एंड बिकमिंग वन विद गॉड। हाँ, जीवाचा शिव हो तो आत्मा का परमात्मा हो जाता है, और क्या होता है? और हम अभी वर्शिप कर रहे हैं ये गणपति या दुर्गा या अन्य देवताओं का,
ये एक पंचोपासना करने से एक समय आएगा कि हम इन सब मूर्त रूपों के परे चले जाएंगे। जब हम पूरे साक्षात्कारी पुरुष बनेंगे तो हमको समझ में आएगा, अरे मैं जिसकी वर्शिप कर रहा हूँ वो मैं हूँ। हाउ नाइस, तो हम उनके अंदर मर्ज हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो वर्शिप खत्म हो जाएगी, हम ज्ञानवान बन जाएंगे, सच्चित आनंद नहीं, सच्चित शांति मोड में चले जाएंगे। हाँ, इस प्रकार से हम ब्रह्म विलीन हो जाएंगे। ये बहुत ही कॉमन है भारत में, ये सुनाई देना, ये फिलॉसफी। तो आज हम देखने जा रहे हैं वो ब्रह्म ज्योति जिसमें विलीन होते हैं ये मुक्ति वाले लोग, उसका स्रोत कौन है, हु इज द ओरिजिन ऑफ दैट ब्रह्मन। तो यह है अगला श्लोक, कृपया मेरे पीछे दोहराइए। यह है ब्रह्म संहिता से। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंडकोटि कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतमशेषभूतम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। तो ये श्लोक बहुत ही, अब ये पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ब्रह्मा हमारे सबसे बेस्ट टीचर है। उनसे पहले तो कोई था नहीं ब्रह्मांड के अंदर। इज द लाइक टीचर ऑफ ऑल टीचर्स, ठीक है। वो बोल रहे हैं ये बात। वो कहते हैं कि यस्य प्रभा प्रभवतो, जिनसे निकलने वाली प्रभा यानी तेज, उसके बीच में उनसे प्रभावित होकर प्रभवतो यानी जन्म लेते हैं जगद अंड कोटि, अनेक अनेक कोटानुकोटि ब्रह्मांड जिस ब्रह्म ज्योति के विस्तार में उद्भूत होते हैं। कोटिषु अपि अशेष वसुधा आदि विभूति भिन्नम, उन सारे ब्रह्मांडों के अंदर इस वसुधा यानी पृथ्वी जैसे विभूतियां धारण किए हुए अनेक अनेक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। हर एक ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या नहीं है। एक सूर्य की कैसे कितनी बड़ी विभूति है, इतना एनर्जी है सूर्य के पास कि पूरे मैनकाइंड ने अभी तक जितना भी एनर्जी खर्चा किया है वो सूर्य 1 सेकंड में बाहर डालता है। सदियों से जितना हमने एनर्जी यूज़ किया हो ऐसा शक्तिमान विभूति। ऐसे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ऐसे अनेक विभूतियों का जो जन्म है वो इन ब्रह्मांडों के अंदर होता है। तद ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है, तेज है भगवान का, निष्कलम, वो अनकंटामिनेटेड है, उसमें कोई दूषण नहीं। अनंतम अशेष भूतम, वो अनंत है तेज भगवान का, और वो सारे जीवों को, सारे सृष्टि को व्याप्त करके हमेशा स्थित है। लेकिन उस तेज का जो स्रोत है गोविंदम आदि पुरुषम, वो कौन है? कृष्ण जो आदि पुरुष है। तम अहम भजामि, उनका मैं भजन करता हूँ। यानी यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोला गया है कि ब्रह्म ज्योति जो है भगवान से आने वाली, उसके पीछे भगवान स्वयं आदि पुरुष के रूप में विराजमान है। अभी इसका ही दूसरा एक वर्जन भगवद गीता में आता है 724। भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावमजानन्तो मम अव्ययमनुत्तमम्। बहुत ही सरल संस्कृत है ये, आप समझ लीजिए। अव्यक्तम, मैं अव्यक्त हूँ। व्यक्तिम आपन्नम, अभी मैं व्यक्ति बना हूँ। मन्यन्ते माम अबुद्धयः, ऐसा मुझे मानते हैं। अबुद्धयः मतलब जीरो बुद्धि वाले लोग। मैं पहले अव्यक्त हूँ और अभी मैं व्यक्ति हुआ हूँ, ऐसा कौन मानते हैं? मूर्ख लोग मानते हैं। वो कहते हैं कि परम भावम अजानन्तः, मेरा जो सुपीरियर स्पिरिचुअल नेचर है, भाव है, उसे वो जानते नहीं है। हाँ, मम अव्ययम, मैं अव्यय हूँ। अनुत्तमम, मैं इस तमभ से भरे जगत का परे अपनी स्थिति में हमेशा रहता हूँ, इस बात को वो नहीं जानते। यानी सरल भाषा बोलनी है तो व्यक्ति से प्रकाश आ रहा है, व्यक्ति से अव्यक्त आ रहा है, अव्यक्त से व्यक्ति नहीं आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो इसका अगला प्रूफ क्या है? ईशोपनिषद। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखं
तत्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। तो ये प्रार्थना की जा रही है भगवान से, हे भगवान, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। सत्य यानी परम सत्य भगवान, उनका जो मुख है, चेहरा है, वो अपिहितम यानी ढका गया है। किसके द्वारा? हिरण्मयेन पात्रेण, एक चकाचौंध करने देने वाली डैजलिंग गोल्डन एफल्जेंस के द्वारा, तेज के द्वारा। हाँ, जैसे कभी कभी कोई ट्रक आता है सामने से, उसके दो हेडलाइट ऐसे खतरनाक रहते हैं कि उसके पीछे क्या है वो दिखाई ही नहीं देता एग्जैक्टली। आपने देखा है? कभी कोई लोगों को लगता है दो फटफटी आ रही है, उसके बीच में जाने का ट्राई करते हो और एक्सीडेंट हो जाता है कि नहीं? क्योंकि वो ट्रक दिखता ही नहीं है लोगों को। तो ऐसे जो तेज है भगवान का, उसके पीछे जो उनका चेहरा है वो दिख नहीं रहा। वो कह रहे तत्वम पूषण अपावृणु, हे पूषण यानी सबको भरण पोषण प्रदान करने वाले भगवान, अपावृणु उस तेज को दूर करो। सत्य धर्माय दृष्टये, मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूँ। मैं आपके उस सुंदर मुख कमल को देखना चाहता हूँ जो उस ब्रह्म ज्योति के पीछे छुपा हुआ है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि ब्रह्मण यानी ब्रह्म ज्योति का प्रतिष्ठा यानी फाउंडेशन, अहम यानी कृष्ण है। ये कौन सा श्लोक है? भगवद गीता 14:27। ये जो नंबर्स लिखे हैं ना मैंने, ये रेफरेंस के लिए, ताकि आपको तुरंत याद रहे कि कोई अगर आर्ग्यूमेंट चालू करता है तो अपना कौन सा लॉ बुक में से क्या कोट करना है हमको, कौन सा पीनल कोड बोलना है वहाँ पे। हाँ, तो ये हुआ ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। तो मैं यहाँ पे विराम देता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। टू समराइज, मैंने आज क्या बोला सारांश रूप में, क्योंकि इसके बाद एक कथा आने वाली है, हमारा अगला होमवर्क, मैं भूला नहीं हूँ इसलिए जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। आज हमने टॉपिक शुरू किया था कि पिछले बार हमने देखा भगवान शब्द की व्याख्या क्या है। अभी हम देखने जा रहे हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही परम है और उनसे ऊपर या उनके समान कोई सत्य नहीं है। इस बात को हम सामने रख रहे हैं। उसका शीर्षक हमने दिया है ईश्वरः परम कृष्ण। अभी हमने तीन चीज़ ही देखी हैं। पहला देखा है कि कृष्ण हम सबके परम पिता हैं। दूसरा हमने देखा कृष्ण सारे देवताओं और ऋषियों के भी स्रोत हैं। सारे देवता सारे ऋषि कृष्ण से आते हैं। और फिर हमने अभी देखा कि ब्रह्म ज्योति, जिसमें वो मुक्तिवादी लोग निराकार में विलीन हो जाना चाहते हैं, उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा यानी फाउंडेशन, स्रोत, वो भी कृष्ण ही है। उस चकाचौंध कर देने वाली ब्रह्म ज्योति के पीछे भगवान का हंसता हुआ चेहरा है जो हमें देखना है। तो ये तीन टॉपिक्स हमने देखे। अभी अगले इसमें मैं बाकी का टॉपिक्स कवर करूँगा। ये टॉपिक में बताऊँगा कि कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं। जितने भी प्रकार के अवतार हैं उनके स्रोत कृष्ण हैं। फिर मैं बताऊँगा अर्जुन कृष्ण का साक्षात्कार करने के बाद उनकी क्या स्तुति करते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि कृष्ण को इस सुप्रीम रूप में जानने का तरीका क्या है और उसका बेनिफिट क्या है। तो ये हम अगले सेशन में, सत्र में देखेंगे। तो अभी मैं आमंत्रित करता हूँ अनुराधा माता जी को। वो हम सब के लिए एक सुंदर लीला का वर्णन करके सुनाएंगी, जिसका शीर्षक है ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मदेव को कृष्ण के लीला का जब अनुभव हुआ तो क्या हुआ, और अगर ब्रह्मा जी का हालत ऐसा है कि वो कृष्ण को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारी और आपकी क्या कथा। कृष्ण को समझने का सही तरीका रहेगा कि भक्ति करें और जितना भगवान हमको रिवील करे उतना ढंग से उनको समझ ले। तो इसलिए ओवर टू अनुराधा माता जी।